फिल्म के लिए एक बार लीड एक्टर की तलाश शुरू हुई तो 55 साल गुजरने और कई लाशों के ऊपर से गुजरने के बाद वो तलाश आज तक कभी पूरी नहीं हो पाई। कैथी का कहना था कि मैं बेलुशी को ओवर ड्रग्स नहीं देना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी और मुझसे ये काम कोई। असल में अटू की कहानी थी ही इतनी खूबसूरत कि जो भी इसे पढ़ता वो इसकी मनहूसियत के बावजूद इसका दीवाना हो जाता था। तो इस बार शापित स्क्रिप्ट का दीवाना हुआ एक और हॉलीवुड एक्टर, और 100 से भी ज्यादा आत्महत्याओं के बाद आखिरकार सरकार को उस पर भी 63 साल के लिए बैन लगाना पड़ा। उनकी गर्लफ्रेंड मलिका सोयरी का लॉस एंजल्स में घर में रेप किया गया था, जहां किनीसन नशे की हालत में। बिली के अनुसार तब सैम हाउस में था और सामने देखकर बातें करने लगा जैसे किसी से बातें कर रहा हो, जबकि वहां उनके अलावा कोई और था ही नहीं। हीरो की तलाश फिर से शुरू होने लगी और 6 महीने बाद 1993 में ये तलाश इस बार खत्म हुई। 4 मार्च 1994 को उनके होटल के रूम को जब सर्विस के लिए खोला गया तो बिस्तर पर पड़ी थी जॉन कैंडी की लाश। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस घटना के 8 महीने बाद ही 8 नवंबर 1994 को कैंडी के 54 साल के लेखक और एक्टर दोस्त माइकल ओडुंगी भी अपने घर में मरे हुए मिलते हैं। और यकीनन ये फिल्म फार्ले के लिए फायदे का सौदा होती, बशर्ते ये फिल्म कभी कंप्लीट होती, बशर्ते फार्ले अटू के शाप से बच पाता। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं जैसे जड़ सी हो गई थी। फिल के सोने के बाद मैं अपने बिस्तर से उठी, गन निकालकर फिल के रूम में गई और फिर उसकी हत्या कर दी। डगलस का कहना था कि ब्रायन ने उसे कहा था कि 3 गोली चला चुकने के बाद और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब सामने निकल कर आई तो बॉलीवुड सहित पूरा अमेरिका जैसे सन्न रह गया। अब मैनेजमेंट को भी लगा था कि अटू की स्क्रिप्ट में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। इस तरह के अंधविश्वास या मौतों की पहली का मामला हॉलीवुड में ये पहली बार ही हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये गीत सुर्खियों में तब आया जब इस गीत को सुनकर एक एक करके 100 से भी ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया। The script was written with only one performer in mind. Yeah, he was preparing for it, and before he could even shoot it, he died. Belushi was dead. Then you destroy yourself and put it the other way. In other news, comic actor John Candy has died of a heart attack. A couple of years later, I suggested we make it with Chris Farley. What if this curse really is real? So many actors who've been associated with this project have died.